Hello dear former students. So today I discuss astringents. So before this video हमने कार्बोनेटिव्स के अंदर जितनी भी ड्रग्स थी उनको कंप्लीट किया था और कार्बोनेटिव टॉपिक को कंप्लीट किया था. टुडे आई डिस्कस एस्ट्रिंजेंट्स. इसके अंदर जो है वो 3 ड्रग्स को हमको पढ़ना है. मायरोबालान, ब्लैक कटेचू एंड पेल कटेचू, जो कि एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं. सो एस्ट्रिंजेंट्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग का वर्क करती हैं. ब्लड क्लॉटिंग का वर्क करती हैं. यह बॉडी के जिस स्थान से ब्लड बह रहा होता है, ब्लड क्या होता है, बह रहा होता है, वहाँ पर रक्त का धक्का यानी कि एक क्लॉट बना देती हैं जिससे कि ब्लड बहना स्टॉप हो जाता है. सो आई डिफाइन इन डीप. क्या हो रहा है कि जैसे मान लो हमारी बॉडी के किसी पार्ट में चोट लगी है जहाँ से क्या होता है, ब्लड बहने लगता है. वहाँ की जो मसल्स होती हैं, जो कुछ कैपिलरीज, कुछ वीन्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, फट जाती हैं, जिससे ब्लड नॉन स्टॉप निकलता है. तो अब ये एस्ट्रिंजेंट्स क्या करती हैं, हमारे ब्लड के साथ मिक्स होकर के उस स्थान पे जाती हैं और वहाँ के जो मसल्स होता है वहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं, जिससे कि जो मसल्स हैं उनके पोर्स जो होते हैं वो टाइट हो जाते हैं. जिससे क्या होगा, वहाँ के उसके ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है जो कि ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, WBCs, रेड ब्लड सेल्स, RBCs एंड प्लेटलेट्स वगैरह को, उनको स्टॉप कर लेती हैं, रोक लेती हैं और हमारा ब्लड जो होता है वो बहना स्टॉप हो जाता है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें देखते हैं मायरोबालान, जो हमारी फर्स्ट ड्रग है. सो इसके सिनोनिम क्या है, इसको हम एम्बलिक मायरोबालान के नाम से भी जानते हैं. सेकंड, बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है कि मायरोबालान जो होता है इसको टर्मनेलिया च्योला नामक एक पौधा होता है जिसके सूखे व ताज़े फ्रूट से ऑब्टेन किया जाता है. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्ड हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि जो मायरोबालान है वो टर्मनेलिया च्योला नाम का जो पौधा होता है उसके फ्रूट से ड्राइव किया जाता है. ठीक है. फैमिली इसकी कॉम्ब्रेटेसिया और कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि विटामिन सी, फैट, टैनिन, कैल्शियम, आयरन एंड फॉस्फोरस इसके अंदर उपस्थित होते हैं. यूज़ की बात करूँ तो ये वुंड यानी कि घाव को भरने में एवं स्किन केयर्स में भी हेल्पफुल होता है. मेटाबॉलिक एंड इम्यून सपोर्टर होता है, रेस्पायरेटरी सपोर्टर होता है एंड डाइजेस्टिव हेल्थ में भी जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है. सेकंड ड्रग है हमारी ब्लैक कटेचू. इसके सिनोनियम क्या है, इसको हम कटेचू और कटेचू निगरम के नाम से भी जानते हैं. बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, ब्लैक कटेचू जो होती है वो अकेसिया कटेचू नाम का एक पौधा होता है जिसके अंतःकाष्ठ से प्राप्त सूखा अर्क है ये ब्लैक कटेचू. फैमिली इसकी क्या है, लेगुमिनेसी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर टैनिन होता है, टैनिन एसिड होता है और एसिटेनिन होता है, गम होता है, कटेचिन होता है, ब्लैक कटेचू होता है एंड रेड कटेचू आदि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर उपस्थित होते हैं. यूज की बात करें तो ये जो ब्लैक कटेचू है वो कफ यानी खांसी एंड कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ किया जाता है. इसका यूज़ जो है वो आहार नाल में संक्रमण होने पर भी लिया जाता है. इसका यूज़ जो है वो स्किन प्रॉब्लम्स एवं जलने पर भी किया जाता है. ठीक है. लास्ट हमारी जो ड्रग है वो है पेल कटेचू. सो पेल कटेचू का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इसको हम थोड़ा आप बना करके अगर लिखोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो कि पेल कटेचू जो होता है, पेल कटेचू अनकेरिया गंभीर नाम का पौधा होता है. उसकी लीव से ड्राइव किया जाता है और इसकी फैमिली क्या है, रूबिएसी. ठीक है. इसकी फैमिली क्या है, रूबिएसी. ठीक है. तो ये हमारा एस्ट्रिंजेंट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक रहेगा ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम.